किसान भाइयों, आज हम कृषि दर्शन में बात करेंगे अजमेर जिले के किसान उत्पादन संघों की गतिविधियों और नवाचारों के बारे में और मिलेंगे किसान उत्पादन संघों के कुछ अधिकारियों से। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसान उत्पादक संघ अर्थात फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन किसानों के मध्य खासे लोकप्रिय हो रहे हैं। आज ये किसान उत्पादक संघ किसानों की शक्ति के प्रतीक है, किसानों की सामूहिक खेती के परिचायक हैं। जब किसान आगे बढ़ता है तो गांव आगे बढ़ता है, और जब गांव आगे बढ़ता है तो राष्ट्र की तरक्की निश्चित ही होती है। ऐसे में किसान भाइयों को अब किसान उत्पादक संघों के प्रति अपना रुझान बढ़ाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी लगातार किसान उत्पादक संघों के गठन और इनके विस्तार की बात करते हैं। इसी वजह से पूरे देश में किसान उत्पादक संघ लगातार गठित हो रहे हैं और इनका दायरा बढ़ रहा है। आज हमारी कृषि दर्शन की टीम पहुंच रही है अजमेर जिले के पुष्कर क्षेत्र के किसान उत्पादक संघों की गतिविधियों के फिल्मांकन के लिए। किसान भाइयों, अजमेर जिले के पुष्कर क्षेत्र में किसान उत्पादक संघों के गठन और निर्माण के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ, जिसका श्रेय जाता है यहाँ की नाबार्ड की टीम को। आइए सबसे पहले मिलते हैं नाबार्ड की डीडीएम शिल्पी जैन से और जानते हैं कि किस तरह से अजमेर जिले में किसान उत्पादक संघों का कार्य प्रणाली में विस्तार हुआ और किस तरह से यहाँ किसान लाभान्वित हुए। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगी कि जब ये CSS स्कीम शुरू हुई, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ 10,000 FPOs, हमारे प्रधानमंत्री ने सन 2020 में इसकी घोषणा की थी और उनका ये मन था या उनका ये विजन था कि अगले 5 सालों में पूरे 10,000 FPOs हम पूरे पैन इंडिया में ऑल ओवर इंडिया बनाए जाएं। तो उसी क्रम में हमें यहाँ पर अजमेर में इस FPO को प्रमोट करने का एक अवसर मिला। तो नाबार्ड ने सितंबर 2021 में इस FPO को एक सैंक्शन लेटर दिया और उसके बाद से शुरू हुई पुष्कर किसान समृद्धि प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी की कहानी, जिसकी अहम भूमिका शुरू से ही सेठू जी ने की। सेठू जी के साथ कुछ और भी ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर्स थे जो शुरुआत में जुड़े, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आए FPO के पास तो वो उनसे हटते भी चले गए। बट सेठू जी ने अपना जो पद है वो कायम रखा, अपनी मेहनत को कायम रखा और उन्होंने आज इस लक्ष्य को प्राप्त किया कि इस FPO को वो स्टेज तक लेकर आ पाए। तो शुरुआती दौर में सबसे पहले नाबार्ड ने जैसा कि उनको जो सपोर्ट किया, तो सबसे पहले सपोर्ट किया एक सोलर ड्रायर को सेटअप करने में। सोलर ड्रायर के सेटअप होने से जो फार्मर्स थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो उनसे जुड़े, उनको थोड़ा समझ आया कि हाँ ये कंपनी कुछ काम करेगी। अदरवाइज़ जैसा कि गाँवों में काफ़ी ज़्यादा रहता है कि लोग पैसा ले लेते हैं शेयर कैपिटल के नाम से और काफ़ी धोखाधड़ी के मामले आ रहे थे। तो उस सब को देखते हुए एक सोलर ड्रायर सेटअप कराया गया और फार्मर्स को ये बताया गया कि ये किस किस काम आएगा। उसके माध्यम से सोलर ड्रायर के माध्यम से जब रोज़ को या रोज़ की पेटल्स को ड्राई करना शुरू किया, गुलाब की पत्तियों को, तो उससे थोड़ा बहुत बिजनेस भी किया FPO ने शुरुआत में। और जब थोड़ा बहुत पैसा आया तो उनको फिर लगा कि हाँ इससे हम सर्कुलेशन से कुछ और प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। हालांकि जब सोलर ड्रायर सेटअप हो गया उसके बाद FPO के मेंबर्स ने डिसाइड किया कि वो गुलकंद पे काम करेंगे। गुलकंद पे काम करने के लिए समस्या ये आई कि हम ट्रेनिंग कहाँ से लें, किस तरह से एक अच्छा गुलकंद बनाया जा सकता है जिससे कि उसकी पौष्टिकता जो रोज़ की नेचुरल पौष्टिकता है वो भी बरकरार रहे और हमें मुनाफा भी अच्छा मिले, बेनिफिट भी अच्छा मिले, हमारी जो प्राइस टैग है गुलकंद बनाने की वो भी सही रहे। तो इस तरह से हिट एंड ट्रायल करते हुए पहले FPO के मेंबर्स ने खुद ने ही गुलकंद बनाने की कोशिश की, फिर हमने KVK और दूसरी संस्थाओं के माध्यम से उनको ट्रेनिंग भी दिलाई। उसके बाद कुछ धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आने लगा इनके सारे प्रोडक्ट्स में। उसके बाद फार्मर्स ने ही ये डिसाइड किया, क्योंकि पुष्कर एरिया में आंवले की खेती काफ़ी ज़्यादा और अच्छी होती है और आंवले की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, इसलिए फिर दूसरा प्रोडक्ट उनका बना आंवला कैंडी के रूप में, जिसको वो आई थिंक दिनों दिन इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पहले खट्टा मीठा आंवला बनाया, उसके बाद आंवले का शरबत बनाया, उसके बाद आंवले का रस बनाया। तो इस तरह से धीरे धीरे प्रयोग करते हुए उन्होंने आंवले का भी एक अच्छा प्रोडक्ट बना दिया है।
और इसके अलावा आंवला कैंडी, गुलकंद का शरबत, रोज़ का शरबत, इस तरह से सारे प्रोडक्ट्स आज की डेट में पुष्कर किसान समृद्धि प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड बना पा रही है। किसान भाइयों, यहाँ पुष्कर के क्षेत्र में सेठू सिंह रावत भी लगातार किसान उत्पादक संघों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। जब पुष्कर क्षेत्र में गुलाब की खेती लोकप्रिय हुई तो हर किसान यहाँ गुलाब की खेती करने लगे। सेठू सिंह रावत लगातार गुलाब की खेती करने के बाद गुलाब की खेती के अन्य उत्पाद भी तैयार करने लगे। आज इनके खेत पर गुलकंद, गुलाब जल जैसे उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं और साथ ही इनकी बाजार में बहुत अधिक मांग है। सेठू सिंह रावत की यह यात्रा किस प्रकार से रही, कैसे इन्होंने अपना यह कारोबार शुरू किया, आइए जानते हैं इनसे। मेरा नाम सेठू रावत है। मैं मोतीसर गांव से बिलोंग करता हूं। और जब कोरोना काल में किसानों से बिचौलियों ने फूल खरीदना बंद कर दिया, उसके बाद हमें ये विचार आया कि हमें कोई ऐसी कंपनी तैयार करनी चाहिए जो अपने और अपने साथी और किसानों का माल अपन उसमें कंपनी में दें और प्रोसेसिंग करके अपन मार्केट में बेच के ज़्यादा मुनाफा कमाएं। तो फिर हमने एफपीओ के लिए विचार किया। तो फिर हमें नाबार्ड से एफपीओ मिला। उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था हमारा 1 सितंबर 2021 को। उसके बाद हमने काम करना शुरू किया। हमने नाबार्ड से इक्विटी व मैनेजमेंट कॉस्ट के रूप में 18 लाख व 14,54,000 रुपये हमने इक्विटी और मैनेजमेंट के लिए। इस प्रकार हमने अपने एफपीओ की शुरुआत की। अभी गुलाब के जो रेट बिचौलिए ने कर रखा था 50 रुपये किलो, तो हमें एफपीओ से 62 से लेकर 63 रुपये किलो का हमें भाव मिला। तो हमें 10 से 12-13 रुपये किलो एक्स्ट्रा अर्निंग हुई है। इससे हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहा है। जैसे मार्केट में बिचौलियों ने 50 रुपये किलो बाजार रखा, हमें एफपीओ 63 रुपये 62 रुपये किलो का पैसा दे रहा है, तो हमें एक्स्ट्रा 12-13 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया। तो वही हमारे एक सबसे बड़ी बचत है। और फिर एफपीओ के अंदर जो और हमने वुमेंस को जो काम दिया है, वो प्रोसेसिंग में पत्तियाँ अलग करना, काटना, वैसे कर करा के उसमें भी एफपीओ धीरे धीरे अच्छी गति की तरफ अग्रसर हो रहा है। किसानों से और अपना खुद का भी माल है और बाकी अदर किसानों से भी हम माल परचेज करते हैं। हमारे पास गुलकंद और आंवले, हमने आंवले में आंवला चटपटा, आंवला कैंडी मीठा और सुपारी ये बनाया है। और आंवले का रस भी है, आंवले का शरबत भी तैयार किया हमने अभी। और गुलाब के अंदर हमने गुलाब के पान गुलकंद, मिश्री गुलकंद और नेचुरल जो चीनी वाला गुलकंद, ये 3 वेरिएंट के हमारे पास गुलकंद हैं। और इसके अलावा हमारे पास ड्राई रोज़ पेटल्स है, रोज़ वाटर भी है। ऐसे चीज़ें हमने तैयार की है धीरे धीरे और आगे अच्छा प्रोसेस करने की। सर, जो हमने माल मार्केट में दिया लोगों ने क्वालिटी के बेस पे, जिन लोगों ने एक बार यूज़ किया उनकी वापस रिक्वायरमेंट भी है और मार्केट से हम एक्स्ट्रा रेट पे भी दे रहे हैं उनको, फिर भी हमारा माल वो लेने के लिए तैयार है। बाज़ार के लिए सर ऐसा है, जैसे हम लोकल लोगों को भी देते हैं और जैसे जयपुर या अजमेर, ब्यावर, जहाँ से भी कहीं से ऑर्डर होते हैं उनको हम टिन में या बाल्टी में जैसा उनका ऑर्डर होता है उसमें माल देते हैं। सर, हमारे एफपीओ में 727 किसान रजिस्ट्रेशन हो। नाबार्ड हमारा सपोर्टेड, नाबार्ड ने हमें मैनेजमेंट कॉस्ट के रूप में हमें 18 लाख रुपए प्रोवाइड करवाए और इक्विटी के रूप में 14,54,000 रुपये दिए हैं। इसी पैसों से हम रूटीन में हमारा बिजनेस शुरू किया। आगे का हमारा ये एक्शन प्लान है कि हम किसानों से और माल लें, अधिक से अधिक किसानों को हम प्रॉफिट दिलाएं। बीच में पानी की कमी की वजह से कुछ गुलाबे कम हुआ है, परंतु इस बार वापस वाटर लेवल थोड़ा बढ़ने के कारण वापस नई गुलाबे और लगी है, तो वापस प्रोडक्शन उस तरफ बढ़ रहा है। मेरा युवा किसानों और सभी किसानों से यही है रिक्वेस्ट कि अपन जितना ज़्यादा से ज़्यादा एफपीओ की तरफ रुझान करेंगे और एफपीओ के साथ जुड़ कर रहेंगे तो सरकार, तो किसान संगठित होकर अगर काम करेगा तो अपना प्रोडक्शन का पैसा भी उनको ज़्यादा मिलेगा और मार्केट, सिंगल आदमी मार्केट भी नहीं ढूंढ पाता, एफपीओ के द्वारा उनको अलग मार्केट भी मिलेगा। सर, अभी तक तो हमने कुछ लिया है, इतना उससे सब्सिडी वगैरह हुआ नहीं हमारा। और हमने नायब किसान से लोन भी लिया है हमने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए और हम चाह रहे हैं कि अब आगे और लोन लें
और जो पैसा हमारे पास इक्विटी और मैनेजमेंट का है उसके और दोनों के ब्याह पे हम अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। किसान भाइयों, आगे आने वाला समय कृषि प्रसंस्करण का है, मूल्य संवर्धन का है। जो किसान कृषि में मूल्य संवर्धन करेगा वो ही लाभकारी खेती कर पाएगा। नमस्ते, मेरा नाम मनीष है और मैं इंडियन ग्रामीण सर्विस संस्था से हूँ। इंडियन ग्रामीण संस्था का उद्देश्य है कि कायम रोजगार खुशहाल परिवार को बढ़ाना है। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि पुष्कर किसान समृद्धि प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को गुलाब की खेती पे ये काम कर रहा है, जिसमें हम गुलाब के अनेक प्रकार के उत्पाद तैयार कर रहे हैं, जिसमें पान गुलकंद है, नेचुरल गुलकंद है, आंवला कैंडी है। इसमें भी कई प्रकार के टाइप्स हैं, जिसमें चटपटी कैंडी, मीठी कैंडी। और आईजीएस जिस प्रकार से सपोर्ट करता है वो इनके कंप्लायंसेस को लेके काम करता है, जैसे इनको टाइम टू टाइम मैनेजमेंट कोस्ट दिलाना, इक्विटी ग्रांट फंड के लिए आवेदन कराना, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं रहेगा एफपीओ के पास में तो वह आगे नहीं बढ़ पाता। इसमें आईजीएस का रोल मुख्य रूप से रहा है कि वो गांव-गांव में जाकर के किसानों को जानकारी प्रदान करना, एफपीओ के बारे में बताना और भारत सरकार की जो स्कीम है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में जानकारी देना, जिससे वो कंपनी से जुड़ें और जुड़ने से उनको जो आर्थिक रूप से उनका विकास होगा उसके बारे में आईजीएस जानकारी देता है। और इसमें हम उनसे 2000 रुपये शेयर मनी लेते हैं, जिससे वो जुड़ करके और इसके बिहाफ पे सरकार के माध्यम से 2000 रुपये इक्विटी ग्रांट फंड के रूप में आता है, जिसको एफपीओ बिजनेस के लिए काम में लेता है। ऐसे में अभी एफपीओ के पास में जो रेवेन्यू मॉडल तैयार हुआ है वो करीबन 10 लाख के करीब अभी इनका बिजनेस हुआ है, करीबन 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और एफपीओ के अंदर हम गुलाब की गुलकंद की मशीन लगाना और आंवला कैंडी की कटिंग करने के लिए मशीनरी लगाना, साथ ही के अंदर आईजीएस के माध्यम से ये लोग अपने एक्सपोजर विजिट कर रहे हैं, एग्जीबिशन में भाग ले रहे हैं, जिससे मार्केटिंग भी इनकी हो रही है और साथ में साथ उत्पाद का भी प्रचार प्रसार हो रहा है। इसमें आईजीएस लगातार काम कर रहा है और अधिक से अधिक किसानों को मोबिलाइजेशन करने के लिए भी प्रेरित है। और इन्होंने अपने स्वयं के इक्विटी ग्रांट फंड से और फार्मर्स के सपोर्ट से एक अच्छी कंपनी इन्होंने इस्टेब्लिश कर ली है, जिसके बिहाफ पे माई स्टोर के माध्यम से बिजनेस किया जा रहा है। वहाँ पे कस्टमर आते हैं, ऑनलाइन परचेज करते हैं, साथ ही में जो लोकल दुकानदार हैं वहाँ पे भी माल की सप्लाई कर रहे हैं, जिससे इनकी आमदनी बढ़ रही है। और जो भारत सरकार का उद्देश्य था कि किसानों की आमदनी को कैसे दोगुनी की जाए, उसके लिए भी एफपीओ के माध्यम से उनको डिविडेंड बांटा जा रहा है। जिस हिसाब से फार्मर्स ने इक्विटी के लिए पैसे दिए हैं 2000 रुपये, 200 शेयर उनको अलॉटमेंट किए गए थे और उन 200 शेयर के अलॉटमेंट के हिसाब से उनको डिविडेंड बांटा गया है, जिससे उनका लाइफ स्टाइल में परिवर्तन हुआ है, लाइफ सर्किल चेंज हुआ है उनका, और कुछ पैसा उनके पॉकेट में बचने लगा है। हम केवल उत्पादन तक ही सीमित नहीं रहे, हम उत्पादन के साथ प्रसंस्करण पर भी आए, मूल्य संवर्धन पर भी आए, ताकि हमारे किसानों को और अधिक लाभ प्राप्त हो सके। अजमेर के पुष्कर क्षेत्र में लगातार गुलाब की खेती के बाद आज इस प्रकार के उत्पाद बनाने का सिलसिला बढ़ रहा है। सेठू रावत भी इसी दिशा में आगे बढ़े और आज देखते ही देखते एक बहुत ही सफल कृषि उद्यमी के रूप में स्थापित हो गए। आगे आने वाले समय में हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि कृषि प्रसंस्करण की ओर आगे बढ़े और साथ ही मुनाफे की खेती करें। हम आपको आगे भी ऐसी सफलता की कहानियां दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए डीडी राजस्थान का लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों, आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा? अगर आपके हैं कोई सुझाव तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डोंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो किसान भाइयों, आज कार्यक्रम में इतना ही। अब दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।